इंदौर में सामाजिक सरोकार एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रेरणादायक उदाहरण रविवार को देखने को मिला, जब पूज्य जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत इंदौर एवं लॉयंस क्लब द्वारा इंदौर के तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य एवं कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने सस्ती दरों पर जांच व परामर्श का लाभ लिया। महंगी होती चिकित्सा के इस दौर में जब समाज खुद आगे आकर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाता है, तब ऐसे शिविर उम्मीद बनकर सामने आते हैं। इंदौर के पूज्य जैकबाबाद में आज स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा तीनों का सशक्त संदेश दिया गया। रविवार को पूज्य जैकबाबाद जिला सिंधी पंचायत भवन इंदौर में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहा। शिविर में आमजन के लिए कई महत्वपूर्ण जांचें बेहद रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गई। शिविर में विधायक मालिनी गौड़ भी मुख्य रूप से मौजूद रही। विधायक मालिनी गौड़ ने भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया, जिसके बाद सरपंच पीएल राजा वाधवानी, महासचिव कमल कस्तूरी, अध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार परियानी आदि सभी पदाधिकारियों ने मालिनी गौड़ का स्वागत किया। भगवान झूलेलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आए लाल समय जाओ झूले। लिवर को सुरक्षित रखने के लिए हेपेटाइटिस बी का दूसरा टीका मात्र 50 रुपए में लगवाया गया। वहीं थायराइड जांच T3, T4 और TSH केवल 50 रुपए में की गई। लिपिड प्रोफाइल और संपूर्ण ब्लड काउंट की जांच मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच पूरी तरीके से निःशुल्क की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। शिविर की खास बात यह रही कि कैंसर जागरूकता पर व्याख्यान, जिसे डॉक्टर दिलीप आचार्य ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कैंसर के शुरुआती लक्षण, बचाव और समय पर जांच के महत्व को सरल भाषा में समझाया। इस दौरान लॉयंस क्लब के पूर्व चेयरमैन नामदेव जी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि लॉयंस क्लब 700 स्थानों पर इस प्रकार के शिविर लगाकर इस प्रकार की सेवा के कार्य करते रहते हैं। मैं अभी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अभी क्या है कि IMA हमारा जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें डॉक्टर परियानी भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं उसका एक नेशनल कमेटी है कैंसर प्रिवेंशन टोबैको कंट्रोल के ऊपर जो है उसका नेशनल चेयरमैन भी हूँ। तो हम लोग काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, और अगर बच नहीं सकते तो कैंसर हो जाता है तो कैसे उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकें। और तंबाकू की बात करें, तंबाकू जो है करीब 13 प्रकार के कैंसर डायरेक्टली तंबाकू से रिलेटेड होते हैं। विदेशों में क्या होता है कि लोग जो पीते हैं वो सिगरेट पीते हैं या सिगार पीते हैं। अपने यहाँ लोग सिगरेट सिगार के अलावा खाद जो लगता है वो गुटखा खाते रहते हैं, और जो गुटखा खा के जब अपने गाल के पास में रखते हैं तो हम फिट बोलते हैं, और जहाँ पार करते हैं वहीं पर कैंसर पाया जाता है, जो कि टाइम में लगे प्रूव हो चुका है कि करीब 13 प्रकार कैंसर तंबाकू से हो रहे हैं। इनसे पूरी तरह से बचाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो तब अपने अल्कोहल जो होता है, अभी तो स्टडी आई है कि अपने एक पैक पे अल्कोहल आप रोज लेते हैं तो भी कैंसर की बढ़ जाती है खासकर। और जो कहते हैं ना कि अगर आप तंबाकू भी खा रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं तो करेला और नीम चढ़ा हुआ हिसाब हो जाता है, तो कैंसर होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो 7 प्रकार के कैंसर जो तंबाकू अल्कोहल से होते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए अभी जो है अपने हिंदुस्तान में भी, दुनिया में भी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ते जा रहा है। लोग कहते हैं कि मोटापा जो है रन्स इन द फैमिली। हम ये कहते हैं कि बिकॉज नोबडी रन्स इन द फैमिली, इसलिए मोटापा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो उससे भी करीब 9 प्रकार कैंसर होने लगे हैं। तो कैंसर को आजकल जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज मान लिया गया है कि अपनी जो लाइफस्टाइल अपनी जो होती है, देखिए मोटापा जरूरी नहीं है, अल्कोहल जरूरी नहीं है, तंबाकू जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। तो जो एक्टिव नहीं रहते इन सब चीज़ों का सेवन करते हुए कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार मैं वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस में गया था, 2010 की बात है ये, चाइना में थी वो। तो उनका स्लोगन बड़ा अच्छा था। उसमें ये नहीं बताया था कि कैचिंग द ट्रीटेबल डिजीजेस
जिसको पकड़ सकते हैं उसकी बीमारी पकड़े, प्रिवेंटिंग द प्रिवेंटेबल, जिसको बच सकते हैं उसको बचा जा सके, एंड मेक द सिस्टम हैपन। सब चीज़ें रहती तो हैं। अब जैसे अपने यहाँ पे इंदौर में भी कम से कम 10 मशीनें यहाँ पे मैमोग्राम होता है, एक्सरे महिलाओं का होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रेस्ट का एक्सरे मैमोग्राम कहलाता है। और वो जो होता है वो कई बार जो हम लोग चाहे कोई भी गठान होती है ब्रेस्ट में, तो जब थोड़ी बड़ी होती है तब फील कर पाते हैं, इसको पकड़ पाते हैं। मैमोग्राम में अंदर की टीथ के गठान भी पकड़ में आ जाती है। पर ये बगैर ये बताते हैं हम लोग हमेशा कि इस जमाने में अपने हिंदुस्तान में सर्विक्स कैंसर जो है सबसे ज़्यादा होता था। अभी जो जनवरी माह जो है वो कैंसर सर्विस माह भी चलाता है का। उसमें आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा मैं कि 9 से लेकर 14 साल की लड़कियों को जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए इसकी सीरियस सर्विस की जो है। 9 से 14 इसलिए बोलते हैं हम लोग कि बिफोर पीरियड्स बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट अगर लग जाता है तो उनको कैंसर सर्विक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पहले अपने इंपोर्ट होती थी, अब इंडिया में बनने लगी है। IMA भी गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ है कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर ले, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगती जाएगी सबको। पर जब तक जैसे हेपेटाइटिस बी का डॉक्टर पटियाली आपने लगवाता है मुझे, आप लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वैसे ही 9 से 14 साल की बच्चियों को भी ये सर्विस का इंजेक्शन लगवा देंगे तो उनका फ्यूचर बड़ा सेफ हो जाएगा। जो सीरियस सर्विस पहले टॉप पे था, अभी जो है पूरी कंट्री में जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है महिलाओं में, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। इवन पुरुषों के और महिलाओं में दोनों मिला के भी सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का ही है। और उसका ये कहा जाता है कि अगर किसी भी कैंसर को हम लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, इलाज कर लेते हैं, जैसे हम सी ब्रेस्ट की बात करें, हमने अगर स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर पकड़ लिया, इलाज कर लिया, तो ऑलमोस्ट 95% उसके 5 से 10 साल का सर्वाइवल कहलाता है। वही अगर स्टेज 4 में आ जाता है पेशेंट हमारे पास में, तो सीधे 15 से 20% सर्वाइवल रह जाता है उसका 5 साल। इतना फर्क है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जो है प्रिवेंशन की तो करना ही चाहिए कोशिश, क्योंकि करीब करीब 40% कैंसर जो होते हैं, सारे कैंसर जो होते हैं उनमें 40% आर टोटली प्रिवेंटेबल। इसके लिए बताया आपको जो है वैक्सीन तो आ ही रही है, अभी सीरियस सर्विस के लिए वैक्सीन है। उसी प्रकार से आपने अल्कोहल नहीं लिया, टोबैको नहीं लिया अगर, और आपने ओबेसिटी नहीं है आपको, आप चलते फिरते ज़्यादा अच्छे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपको कई कैंसर से बच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि कैंसर से बचना ही सबसे आसान काम है, और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो फिर हम लोग कहते हैं भाई जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। जैसे अपने यहाँ क्या सबको अधिकतर लोगों आदत पड़ी हुई मुंह में गुटखा खाने की। मैंने बताया कि उसको यहाँ पार कर देते हैं लोग, क्या करते हैं गोली बना के अपने गम्स और लिप के बीच में रख लेते हैं, उसको लिक्विड कहलाता है, और वहीं पर उनको कैंसर होता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं उनको भी कि इसको खाओ ही मत पहली बात तो, और अगर फिर भी खाने की चीज़ नहीं छूट पा रही है तो आप कम से कम इसको अपने आप को मुँह के सामने देखिए, टॉर्च ले लीजिए, कांच के सामने खड़े होइए, टॉर्च मारिए मुंह के अंदर, जीभ के ऊपर नीचे ताले तलवे में, और हाथ से फील करके देख लीजिए लेफ्ट एंड राइट बॉडी में तो हिस्सा आएगा, कहीं कोई गठान लग रही है, कहीं कोई लग रहा है, गाल पे जो आपको सफ़ेद दाग लाल दाग लग रहे हैं, तो कैंसर की शुरुआत हो सकती है। इवन सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है कि पहले तो मैं अच्छा गोलगप्पा बड़ा बड़ा वाला खा लेता था, अब मुंह नहीं खुल पा रहा मेरा, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर दिलीप आचार्य जी जिन्होंने बहुत सेवाएं दी है और अभी भी दे रहे हैं, इससे डॉक्टर साहब जेकबाबाद पंचायत के पूर्व, और कई बार हमने साथ में चुनाव में काम किया है। ऐसे हमारे भोजराज जी वाधवानी जी और वर्तमान अध्यक्ष राजा मानवानी जी जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर अधिकारी भी रहे हैं, ऐसे राजा मानवानी जी, आदरणीय जय कुमार परियाली जी, कमल कस्तूरी जी, दिलीप पांडा जी, डॉक्टर महेंद्र चौरसिया जी, जयपाल दास जी, नामदेव जी और कमल प्रीति गोपाल दास जी, और उपस्थित सभी वरिष्ठजन, राजेंद्र भैया जो हमारे बहुत ही पुराने लखन दादा के साथ काम किया हुआ है इन्होंने, और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, राजेंद्र भैया, मोहन भैया हमारे द्वारकापुरी से इधर आ रहे हैं, और पहचान में अभी हमारे क्षेत्र के लोग सभी वरिष्ठजन,
प्रणाम करती हूँ, सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। समाज में वे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो समाज की चिंता करते हैं, और ऐसे ही सभी समाजजन ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक ही छत के नीचे कई सारी बीमारियों का इलाज होना, और डॉक्टर साहब सभी सेवाएं दे रहे हैं। सभी लोगों का बीपी, शुगर हो, थायराइड हो या अन्य जांचें हैं, वो सभी एक ही छत के नीचे हो जाती है। तो इस तरह के स्वास्थ्य शिविर पूर्व में भी लगाए गए हैं, और आगे मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इससे स्वास्थ्य शिविर से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, तो इसे लगते रहना चाहिए। मैं राजा भी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस तरह के आयोजन करके सभी के स्वास्थ्य की चिंता की है, तो आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके छोटे भाई होने के नाते दो लोग आपसे निवेदन करने के लिए, सबसे पहले हमारे पूज्य जयकांत पंचायत भवन में आपका हृदय से स्वागत है। आपने अब मैंने जब भाभी जी से निवेदन करा कि आज यहाँ आने का, भैया बहुत प्रोग्राम है भाभी जी 5 मिनट के लिए, तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत जगह भाभी होके भी आई है, जाना भी है। तो ये सिर्फ बताना चाहते कि पंचायत भवन में हमेशा सेवा करते होते आए हैं, पहले भी अभी भी निरंतर सेवा करें, हो चाहे वो एजुकेशन लाइन में हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो, चाहे दूसरी सहायता होती है जो शादी के में चल रहे हैं, और बहुत सारे। हमेशा मैं एक ही बात सबको कहता हूँ कि पहले तो हमें भोलेनाथ जी का धन्यवाद है, हमें इंसान बनाया, इंसान के बाद थोड़ा वो सक्षम बनाया है, तो सक्षम होने के नाते हम अपने नीचे वाले लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जरूर देखें कि जितना ये हमारा जीवन मिला है हम व्यर्थ नहीं होने जाने, किसी न किसी तरह के, चाहे धन की हो या चाहे तन की हो, चाहे मन की, तन मन की भी सेवा बहुत होती है। जो ये डॉक्टर लोग आ रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, डॉक्टर हमारे आचार्य जी हैं, नामदेव आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आप हर जगह जाती है, सबको टाइम देती है, सबको सुनती हैं, सबके निराकरण करती हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम सब मिलके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सिर्फ सबके भाव में सेवा भाव है। एसपी नामदेव जी, मेरे प्यारे दोस्त और कैंसर कमेटी के चेयरमैन, आई एम हेडक्वार्टर डॉक्टर दिलीप आचार्य जी, लायंस क्लब इंटरनेशनल के दोनों चेयरमैन, इंडोर सिटी के मेंबर हमारे दिलीप माटा जी, हमारे डायनामिक प्रेसिडेंट पीएन राजा जी, हमारे सेक्रेटरी कमल कस्तूरी जी, और मेरे प्यारे डॉक्टर महेंद्र चौरियासिया जी, और सब आए हुए सब डॉक्टर्स, मेरे प्यारे दोस्त, सबको मेरा नमस्कार। भाभी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल में हम यहाँ 6 कैंप लगाते हैं, और हर साल यही हमारा उद्देश्य है कि हम जब चुन के आए तो यही मेरा उद्देश्य था कि जैकबाबाद पंचायत में 3 चीज़ें करें। एक तो हेल्थ के हवाले से काम करें, दूसरा एजुकेशन के हवाले से काम करें, और तीसरा निष्काम सेवा करें। इस कड़ी में हमने ये आज कैंप लगाई है। इस कैंप में आने का जो अवसर मुझे दिया गया है और हम लोगों को शामिल किया गया लायंस क्लब को, इसके लिए मैं जगह पंचायत जिला पंचायत को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को ये सेवा का अवसर दिया। हमारे लायंस क्लब इंडोर सिटी में डॉक्टर जयकुमार भैयानी, डॉक्टर राजा, हमारे राजा भानवानी, और हमारे माटा जी, हमारे बहुत ही मुख्य सदस्य हैं जो लगभग 26-27 साल से हमारे साथ लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो उसका मोटो है, वी सर्व, हम सेवारत हैं, हम सेवा करते हैं, वही उद्देश्य इस आपकी पंचायत का है। ये सिंधी पंचायत जो काम कर रही है, मैं सोचता हूँ कि हम लोग विश्व में 210 देशों में काम कर रहे हैं, लेकिन ये
आज इंदौर में हमारी ये सिंधी पंचायत, मैं जिसको बरसों से देख रहा हूँ, मैं साथ में काम कर रहा हूँ, ये हमसे भी ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोग 700 आई हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और ये इतने चला रहे हैं, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ देखता हूँ, आपकी सेवाएं देखता हूँ, आपका हृदय देखता हूँ, आपके दिल और दिमाग को मैं जो दूसरों के लिए उपयोग करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये सेवा का एक ऐसा आपने संगम बना के रखा हुआ है जो समाज को एक बहुत बड़ी सेवा आप दे रहे हैं। आज कैंप रखियो आहे हेपेटाइटिस बी ऐं ॿियो डॉक्टर महेंद्र चौरसिया जी जेकी पाण हार्ट जा स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं डॉक्टर इंदू भाना चौरसिया जी आहिनि, उहे बि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आहिनि। ॿियो असां वटि डॉक्टर दिलीप आचार्य जी बि अॼु आयल आहिनि। डॉक्टर दिलीप आचार्य जी ऑन्कोलॉजिस्ट आहिनि, जंहिंखे चइबो आहे कि कैंसर स्पेशलिस्ट। तव्हां सभिनि खे मां ॿुधाइणु चाहींदुमि कि डॉक्टर जय कुमार परियानी जेके असांजा प्रेसिडेंट आहिनि, उन्हनि जी नेतृत्व में इहो कैंप जो कमु हले थो ऐं असां कोशिशि इहो था कयूं कि वधीक में वधीक पेशेंट हिते अची करे इन शिविर जो लाभ वठी सघनि। हाणे मां 5-10 मिंट तव्हां सभिनि जो टाइम वठंदुमि। डॉक्टर दिलीप आचार्य जी अचनि था, उहे कैंसर जे मथां 5 मिंट तव्हांखे ॿुधाईंदा, इन करे तव्हां सभिनि जो 5 मिंट जो अटेंशन लॻंदो असांखे। इस अवसर पर विशेष रूप से MBBS MD DM न्यूरोलॉजी डॉक्टर इंदु भाना चौरसिया और MBBS MD DM कार्डियोलॉजी डॉक्टर महेंद्र चौरसिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष जय कुमार परियानी, सरपंच PL राजा माधवानी, महासचिव कमल कस्तूरी और संयोजक दीपचंद चावला रहे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कमल कस्तूरी ने किया। स्वास्थ्य समिति में डॉक्टर कुंदन बागजई, सचानंद बागवानी, संजय कालरा, नरेश मनकानी सहित समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे रहे। सेवाभावी सहयोगी में लालचंद T वाधवानी, सचानंद कामोरा, जयपाल दास बजाज, मंशाराम राजवानी, राकेश पंजवानी, किशोर जयवानी और नंदलाल झमवाल की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।